हेलो फ्रेंड, जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, आज का वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप जानिए कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हम सिंचाई, उत्पादन, शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रशासनिक इकाइयां और संपूर्ण क्षेत्रफल को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले जानिए, जो उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी है वो कहाँ है, तो वो है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है आपका 2,40,928 किलोमीटर। कितना? 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2,40,928 किलोमीटर। और एक चीज़ और जानिए, उत्तर प्रदेश से सटे हुए प्रदेश कौन से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सटे हुए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती देश है, यानी कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो देश है वो कौन सा है, वो है आपका नेपाल। ठीक, फिर जानिए, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो वो है आपका सोनभद्र जिला। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूता है या फिर सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो वो होगा आपका सोनभद्र। ठीक, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। फिर जानिए, प्रमुख नदी उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं आपकी वो हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, केन, बेतवा, गोमती और घाघरा। क्या क्या? गंगा, यमुना, रामगंगा, केन, बेतवा, गोमती और घाघरा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है, तो वो होती है आपकी मथुरा में। ठीक, कहाँ? मथुरा में। फिर जानिए, उत्तर प्रदेश कृषि से संबंधित, उत्तर प्रदेश कृषि से संबंधित आप जानेंगे, कृषि जलवायु प्रदेश है 9। किसान भाई योजना कब से चालू हुई, तो सन 1992 से। कई बार एग्जाम में पूछा है कि किसान भाई योजना कब से लागू है, तो वो सन 1992 से लागू है। फिर जानिए, चकबंदी योजना, तो वो है आपकी पूर्वी यमुना नहर 1830 का से पूर्वी यमुना नहर 1830 से चकबंदी योजना लागू है उत्तर प्रदेश में। ठीक, किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी, तो किसान मित्र योजना जो है वो 18 जून 2001 को लागू की गई थी। कब? 18 जून 2001 को लागू की गई थी। एक चीज़ और, वीडियो थोड़ा आराम से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। वीडियो में आपको सब कुछ याद कराने की गारंटी लेता हूं, क्योंकि अभी आप यहां एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझेंगे तो लास्ट में इसी से संबंधित सब कुछ, इसी से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, तो आप उसका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक, और एक चीज़ ये भी जानिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 2009 में उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की गई थी। ठीक, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना कब शुरू की गई थी, तो 2010-11 में किसान रथ योजना शुरू की गई थी। ठीक, किसान भाई योजना सन 1992 में शुरू की गई थी। और किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो वो शुरू की गई थी आपका 18 जून 2001 को। ठीक, फिर जानिएगा, ऊर्जा शहर योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, तो वो सन 2008 में शुरू की गई थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना कब शुरू की गई थी, तो सन 2008 में ऊर्जा शहर योजना शुरू की गई थी। ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल है। अगर आपका कोई यूपी का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जानिए, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है उत्तर प्रदेश में, यानी कि एक व्यक्ति के लिए एक दिन में कितनी दूध उपलब्ध है आपके उत्तर प्रदेश में, तो 371 ग्राम प्रतिदिन उपलब्ध है प्रति व्यक्ति के लिए। कितना? 371 ग्राम प्रतिदिन। फिर जानिएगा, राज्य दुग्ध परिषद, क्या राज्य दुग्ध परिषद
की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य दुग्ध परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। कब? 1976 में हुई थी। एक चीज़ और जानिए, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो गोकुल पुरस्कार योजना जो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर आप बताएंगे वो होगा दुग्ध उत्पादन। ठीक। एक चीज़ और रिपीट कर रहा हूँ कि राज्य दुग्ध परिषद की जो स्थापना है वो सन 1976 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। फिर प्रशासनिक इकाइयां से क्वेश्चन आप जानेंगे। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 4 क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो जो जिलों की संख्या है वो है आपकी 75। ठीक। ग्राम पंचायत कितने हैं? तो वो 59,073 यानी कि 59073। ठीक। क्या है ये? आपके ग्राम पंचायत। ये मार्च 2018 के आंकड़ों के अनुसार हैं। फिर जानिए तहसील कितने हैं आपके उत्तर प्रदेश में? तो 350 तहसील हैं। ठीक। नगर पंचायत कितने हैं? तो वो है 457 राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार। ठीक। एक चीज़ और, नगर निगम कितने हैं आपके उत्तर प्रदेश में? तो नगर निगम 17 हैं आपके उत्तर प्रदेश में। पहले 16 थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम घोषित किया गया। कितना? 17वां नगर निगम घोषित किया गया। तो एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मंडल कितने उत्तर प्रदेश में? 18। जिलों की संख्या कितनी है? 75। वीडियो यहाँ कंसंट्रेट होकर पढ़िए, इसके बाद MCQ सॉल्व कराऊंगा। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी होंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, तो आप सबका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। तहसील कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 350 तहसील हैं यानी कि 350। नगर पंचायत कितने हैं? तो 457 नगर पंचायत हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक। नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम है आपके उत्तर प्रदेश में। शिक्षा से रिलेटेड समझिए उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। ठीक। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? तो राज्य विश्वविद्यालय जो है वो 31 है। 2018 के अनुसार कितने हैं? 31 विश्वविद्यालय हैं राज्य विश्वविद्यालय। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो 6 हैं। कितने? 6 हैं। सबका नाम आप जानेंगे। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का आप नाम जानिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ कहाँ है? अलीगढ़ में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं और इनके नाम मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो है आपका प्रयागराज में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो है आपका रायबरेली में। ठीक। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका झांसी में। अब इससे देखिए नाम इसलिए बताएं क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्या आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो जब आप नाम जानेंगे तभी ना वहां पे टिक मार पाएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तब आप कैसे जानेंगे? तो आप जानेंगे यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से रिलेटेड थी, तो जाहिर सी बात है कि वो झांसी में ही स्थित होगा। तो आपको इतना चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरे भाई मैं भी सेलेक्टेड हूँ, तो आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूँ। फिर जानेंगे आप सिंचाई 2014-15 से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? तो 1,44,000 यानी कि 144 लाख हेक्टेयर। कितना? 144 लाख हेक्टेयर। और सकल सिंचित क्षेत्र कितने हैं? तो वो 209.65 लाख हेक्टेयर। ठीक। अब एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर आपसे एग्जाम में बस यही पूछ सकता है कि शुद्ध सिंचाई सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो आपने बताया 144 लाख हेक्टेयर, उसी पे आपकी कहानी खत्म। ठीक। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो नलकूप के द्वारा की जाती है। ठीक। तो आप जानेंगे सिंचाई के साधन उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के हैं, जैसे नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील, पोखरा और अन्य साधन है। ठीक। तो नलकूप से 70.8% नलकूप से सिंचाई होती है और 17.2% नहर से सिंचाई होती है
और 10.2% कुआं से सिंचाई होती है और तालाब, झील, पोखरा से 1.3% सिंचाई होती है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो बैक करके जरूर ले लीजिएगा। शिक्षा से संबंधित जानिए तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो सन 1972 में हुई थी। कब? सन 1972 में हुई थी। फिर जानिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई थी वो सन 1989 में हुई थी, यानी कि 1989 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1989 में, यानी कि 1989 में हुई थी। फिर जानिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी सन 1997 में। कहाँ हुई थी? कानपुर में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका सैफई, यानी कि इटावा में। ठीक, और कब? 2005 में। फिर जानिए उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना सन 1989 में हुई थी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान का संस्थान कब हुआ था, तो वो 2005 में हुआ था। ठीक, फिर जानिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का संस्थापन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा किया गया, कब घोषित किया गया? सन 1989 में, यानी कि उर्दू को द्वितीय यानी कि दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया, तो सन 1989 में किया गया। एक चीज़ और, प्रदेश का पहला हिंदी अखबार कौन था, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार कौन था, वो था बनारस अखबार। ठीक, क्या था? बनारस अखबार। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1845 में। कब? सन 1845 में। एक चीज़ और, प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था, वो था आपका सरदल अखबार। कौन था? सरदल अखबार। कब? 1846 में, यानी कि हिंदी अखबार के छपने के ठीक एक साल बाद उर्दू अखबार छपा जिसका नाम था सरदल अखबार। ठीक, उम्मीद करता हूँ बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और जानिए आप लोग, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में है, तो खाद्यान्न, गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर, हल्दी उत्पादन और मैथाइल यानी कि पिपरमिंट। कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों का उत्पादन ना किसी राज्य में उत्तर प्रदेश से अधिक हुआ है, ना ही अभी तक हुआ है, ना ही आगे होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में इन चीज़ों का जो उत्पादन है ये सर्वाधिक होता है। किसका किसका? गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर और क्या है? पिपरमिंट, हल्दी उत्पादन और मसूर। ठीक, तो इन चीज़ों का जो उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन और फल उत्पादन में भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में है, तो कुल पशुधन यानी कि जो टोटल पशुधन है, लाइव स्टॉक, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, यानी कि और दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है पूरे भारत में। आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और आंवला उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक, इतना आपको पता चल गया कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन और फल उत्पादन में कौन कौन सा है? आम उत्पादन, आंवला उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और कुल पशुधन। ठीक, यानी कि टोटल लाइव स्टॉक। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कौन कौन सी चीज़ों में है, तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों से अधिक है। बैंक शाखाएं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। डाकघर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं और समाचार पत्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होते हैं। ठीक, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। अब इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न जितने हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करा दे रहा हूँ। आप लोग सबका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे और मेरी गारंटी है अगर वीडियो इन तक आप देखेंगे तो आप कुछ नहीं भूलेंगे और आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी होगा।
सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की संख्या है वो टोटल है 18। कितना? 18। फिर जानिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो है गोरखपुर, और सबसे कम वर्षा वाला जिला है जो वो है आपका मथुरा। कौन? मथुरा। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है। तो मैंने बताया है, ऑप्शन देखिए, नेपाल, चीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नेपाल। ठीक। यानी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ देश कौन सा है, वो है नेपाल। ठीक। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है वो मथुरा में होती है। ठीक। कहाँ? मथुरा में। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो तहसीलों की जनसंख्या है वो कितनी है? 350। 2018 के अनुसार। कब? उत्तर प्रदेश में तहसीलों की जो कुल संख्या है कितनी है? 350, यानी कि 350। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम की संख्या है वो है 17, लेकिन पहले 16 थी, लेकिन बाद में इसे एक जोड़कर, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर को जोड़कर नया नगर निगम बनाया गया। तो इससे उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हो गए। ठीक। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की जो संख्या है वो है कितना? 457। किसके अनुसार? तो मैंने बताया, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की जो संख्या है वो 457 है। ठीक। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, किसान मित्र योजना कब लागू की गई थी। तो मैंने आपको बताया है, ऑप्शन देखिए, 18 जून 1992, 18 जून 2001, 18 जून 2005, इनमें से कोई नहीं। तो किसान मित्र योजना जो है वो उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को लागू की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू की गई थी। तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है वो 2009 में लागू की गई थी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जरूर बना लीजिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यूपी का कोई पेपर है तो इस वीडियो से आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। तो मैंने बताया है आपको कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है वो है 371 ग्राम प्रति व्यक्ति। कितना? 371 ग्राम प्रति व्यक्ति। ये सब नई गणना के अनुसार है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल इसका जो सही आंसर कितना होगा? 371 ग्राम। ठीक। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि सन 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो गोकुल पुरस्कार संबंधित है वो योजना किससे संबंधित है। तो वो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक। किससे? दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है किससे? नहर से, नलकूप से, कुआं से, तालाब से। तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है? नलकूप से होती है। ठीक। किससे? नलकूप से होती है। ठीक। कितनी? 70.8%। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई का कितने प्रतिशत सिंचाई नलकूप से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई का कितने प्रतिशत सिंचाई नलकूप से होती है। तो 70.8% जो सिंचाई है वो नलकूप से होती है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं।
तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो है 1,144,00,000 हेक्टेयर। कितना? 144 लाख हेक्टेयर। ठीक। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था, कौन सा था? तो मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला हिंदी पत्र था वो था बनारस अखबार। क्या था? बनारस अखबार। कब इसका प्रकाशन हुआ था? तो सन 1845 में। कब? सन 1845 में। फिर जानिए उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला उर्दू अखबार था वो था सरदल अखबार। ठीक। कब इसका प्रकाशन हुआ? तो सन 1946 में, यानी कि हिंदी अखबार के प्रकाशन के ठीक 1 साल बाद। ठीक। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना हुई थी। तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1958 में। कब? सन 1958 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की संस्थापना कब हुई थी? यानी कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1976, 1980, 1985, 1990। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1976। एक चीज़ आप यहाँ जानिए कि जब भी आपसे पूछे संस्कृत संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में तो कब हुई थी? 1976 में। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी तो वो भी हुई थी 1976 में। ठीक। देखिएगा प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया है चाहे हिंदी संस्थान की बात करें चाहे संस्कृत संस्थान की बात करें, दोनों का स्थापना सन 1976 में हुआ था। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कहीं जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो सन 1972 में हुई थी। कब? सन 1972 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1972 में हुई थी। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैं 3-4 बार आपको रिपीट किया था क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी हो गया होगा और इसका आंसर भी आप दे पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो हुई थी वो सन 1989 में हुई थी। कब? सन 1989 में हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसका नाम भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक। कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, भारत में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है किसके उत्पादन में है? गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर, सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सभी। ठीक। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किसका होगा इसमें से? इसका जो सही आंसर होगा वो सभी। और किसका होता है? तो हल्दी। और किसका? पीपरमिंट। तो गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर, हल्दी, पीपरमिंट का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सभी, क्योंकि गेहूं का, गन्ना, आलू, मसूर इन सब का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे होता है। ठीक। एक चीज़ और, अगर आपको उत्तर प्रदेश के बारे में और ब्रीफली पढ़ना हो तो यहाँ मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि उत्तर प्रदेश परिवहन योजना, जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉपिक हैं 5 वीडियो है। अगर आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो उससे बाहर आप कहीं भी खंगालेंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में उससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा और वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, भारत में सबसे अधिक डाकघर और बैंक शाखाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि भारत में सबसे अधिक डाकघर और बैंक शाखाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक डाकघर कहाँ स्थित हैं तो उत्तर प्रदेश में, और अलग से बैंक शाखा के बारे में पूछे तो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ।